लगातार विपक्ष कह रहा है कि चाइना हमारी सीमा में घुसा हुआ है। सरकार कहती है हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। अब बार बार ये कहना कि आप लाल आंख क्यों नहीं दिखाते, तो क्या ये भारत को उकसाने की कोशिश है? आपको ओवैसी के, असदुद्दीन ओवैसी के दो बयान हम सुनाते हैं। चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहा। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में ऐसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। जब तक पीएलए चीन की फौज डेपसांग और डेमचाक में रहेगी, प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कोई घुसा नहीं है, तो वो तो घुसे हुए हैं। जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो क्या हम उनसे मिलकर क्या हम उसको कर लेंगे? और याद रखिए, प्रधानमंत्री बार बार, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री, सब ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर होना चाहिए। कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर हो रहा है? अगर प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, मेरी राय है कि प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए जब तक के डेपसांग और डेमचाक से चीन की फौज नहीं हटेगी और डी एस्केलेशन नहीं होगा। डी एस्केलेशन जरूरी है, डिसएंगेजमेंट नहीं है। तो यहां पर एक तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव है, दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में डिप्लोमेसी है। अशोक सज्जनर जी, सॉरी आपको बहुत देर बाद में ये मौका दे रही हूं, लेकिन आपने पॉलिटिकल नैरेटिव यहां पर सुना। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होता चाइना की तरफ से, जब तक जो क्लेम किए जा रहे हैं कब्जे को लेकर, उस पर स्थिति साफ नहीं होती है, चाइना के साथ बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या G20 समिट जैसे जब प्लेटफॉर्म होते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, जिसमें दो देश नहीं, जहां पर सिर्फ बायलैटरल नहीं, आप मल्टीलैटरल लेवल पर सबसे इंगेज करते हैं, क्या वहां पर बायलैटरल इश्यूज को दिखाने की, उठाने की और उन पर बात करने की स्पेस होता है, स्कोप होता है? देखिए अदिति जी, के लिए मैं तो ये कहूंगा, मैंने ये सभी डिबेट सुना है पूरा अभी जो हुआ है। मैं ये समझता हूं जो प्रधानमंत्री ने हर बात कहने का कुछ समय होता है, और जो समय आया है उसमें प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहना था उन्होंने कहा है। आप जून 2020 में देखिए, 16 जून को ये गलवान का हादसा हुआ था। अगर हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, वो 20 सैनिक बहुत महत्वपूर्ण थे, परंतु अगर उनकी तरफ से देखा जाए, चीन की तरफ से देखा जाए, तो जो खबरें आई हैं उसके अनुसार उनके कम से कम 43 या उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर उनके सैनिक हताहत हुए वहां पर। दूसरी बात, उन्होंने जब 3 जुलाई को जब वो गए थे लद्दाख, तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था जो विस्तारवादी नीति है ये नहीं चलेगी। इन्होंने बिल्कुल ठीक शब्दों में, बिल्कुल खुले शब्दों में कहा था। टेक्निकल खामी के चलते आपकी आवाज क्लियरली हम तक पहुंच नहीं पा रही है अशोक सज्जनर जी, लेकिन आपने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जहां पर जरूरी था वहां पर इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाया है। जल्दी से एक कमेंट यहां पर वारिस पठान आपका, उसके बाद उदित राज, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए आदिति, सबका मैंने सुना, लेकिन एक बात कहूंगा मैं, कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो ऐसी बात है जो बताना नहीं चाहती सरकार। ना प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट कर रहे हैं, ना भाजपा सरकार कुछ चीन पे बोलना चाहती है। क्यों बार बार लोगों के हमारे ये बोलने के बाद भी कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसमें चीन का जो बॉर्डर के अंदर आ गई है उस मसले पे एक चर्चा हो? चर्चा से ही सारे सोल्यूशन निकलेंगे ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है दुनिया में। क्यों चर्चा के अंदर भी शामिल नहीं होना चाहता भाजपा? क्यों नहीं चर्चा कराना देना चाहते हैं मोदी जी? तो ये तो एक सीरियस इशू है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आज देश को इतना सम्मान मिल रहा है। सुनिए, मेरे भारत देश को हमेशा से सम्मान मिलता था, मिलता है, मिलता रहेगा। सिर्फ 8 ही साल से हम सम्मानित नहीं हुए, हम तो पहले से भी काफी सम्मानित थे। मगर इस तरह का बात करना कि क्योंकि मोदी आए तो सम्मान मिला, ये गलत है। बात नंबर 2, जब तक
चीन हमारे देश में घुसा हुआ है, तब तक मेरा ये मानना है कि मोदी जी को जी से नहीं मिलना चाहिए था, जिनपिंग से। क्यों मिले? जब तक ये अगर डी एस्केलेशन नहीं होता, डिप्सोंग के अंदर जब तक ये उनकी मिलिट्री हटती नहीं, तब तक हमारे प्रधानमंत्री को इनसे नहीं मिलना चाहिए था। जब तक डी एस्केलेशन नहीं होता तब तक नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि ये जरूरी है डी एस्केलेशन। अरे हमारी जमीन पर चीन घुस गया है, आपको क्या देश की फिक्र नहीं है? नेशनल सिक्योरिटी की परवाह नहीं है? हमारे जवानों की परवाह नहीं है? आप जाकर मिल रहे हो, झूला झूलाने से और नदी के किनारे उनको हाथ पकड़ के चलाने से कोई मसले हल नहीं होंगे। हमको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। लाल आंख दिखाने का समय था, दिखाना चाहिए था। 56 इंच सीना खोल के बात करनी चाहिए थी, मगर देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। बस नहीं बोलते। अब उनको सवाल करो तो कहेंगे कि देश से प्रेम नहीं है। अरे हमको जितना प्रेम है उतना तो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, जवाब लीजिए जफर इस्लाम। आपको देश से प्रेम सिर्फ 8 ही साल में हुआ। 8 साल के पहले आपको देश से प्रेम भी नहीं था। 8 साल पहले भी भारत का सम्मान था, अब भी सम्मान है और आगे भी रहेगा। देखिए, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि भारत को कभी सम्मान नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि भारत की स्टैंडिंग बढ़ी है, उसका एहसास सभी देशवासियों को है। कोई आंखों में पट्टी बांध ले तो उसकी मजबूरी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इतने सारे बार बार कह रहे हैं कि हमने वहाँ घुस गए। अरे कांग्रेस पार्टी ने जितनी ज़मीन छोड़ी है चाइना को 62 और 65 के वॉर के बाद, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करती है। और हमने तो बार बार कहा, सीना ठोक के कहा कि कोई एक ज़मीन का एक इंच अंदर नहीं आई है, और आएगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। तीसरी बात कह रहे हैं, ज़रा वारिस पठान जी को बताना चाहता हूँ कि मान सम्मान बढ़ता है। आप जब एमएलए थे तो आपका कुछ और सम्मान था, एमएलए नहीं रहे तो आपका कितना सम्मान है उस एरिया में? कोई और एमएलए बन गया तो सम्मान बढ़ गया, उसका पद उसका दूसरा हो गया। उसी तरह से अगर देश का रुतबा ऊपर बढ़ता है तो किसी और देश के से रुतबा आपका रुतबा ऊपर बढ़ जाता है, तो वो चीज़ पहचान में आती है कि भाई आज इसका रुतबा है। वही उस पर कामयाब हुआ देश के प्रधानमंत्री ने कि अपने देश को मजबूती से अपने देश की बातें रखी। हर प्लेटफॉर्म पे जो बात देश के इंटरेस्ट को आगे रखा, देश के इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये अगर और देश को मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भर देश बनाने की कोशिश की, जिसको दुनिया पहचानने लगी। आज यह मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, उसके लिए जितनी इनिशिएटिव्स ली जा रही है उसको भी दुनिया देख रहा है। प्लस आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इस बात को मत भूलिए। ये हमारी स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। उसका स्ट्रेंथ को हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे। देश किसके लिए? देश के लिए और देशवासियों के लिए। ठीक है, अब आपको 4 काउंटर मिल रहे हैं। बस इतना ही तो बता रहे हैं कि जब सोच बदली तो देश बदला तो देशवासियों का हौसला बदला, और देशवासियों का हौसला बदला तो लोग जब बाहर जाते हैं एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। डॉक्टर उदित राज, इतनी बात तो समझ में आई होगी। और राजीव रंजन जी, एडवोकेट साहब 40 सेकंड्स ईच प्लीज। अब मैं इनकी बात क्या कहूं। इन्होंने कहा कि कोई देश में घुसे देखते हैं कैसे। अरे भैया, चाइना तो घुसा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बसाया हुआ है। आपका देशपांग में गलवान घाटी में फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक कब्जा कर बैठा है। अब कैसे घुसे भाई? घुसा हुआ है तो भी आप कह रहे हो कि नहीं घुसा हुआ है। ये तो आश्चर्य है। आप टेलीविज़न पर बोलते क्या है भाई? कम से कम ये तो सोच लीजिए, क्या जनता बिल्कुल बेवकूफ़ी है क्या? ये कह रहे कोई घुस के दिखा दे। अरे ये तो मान लीजिए